अनुपम खेर को जोकर बताने से दिलीप कुमार पर कमेंट करने तक, जब नसीरुद्दीन के बयान ने मचाया बवाल। नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गंभीर एक्टर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अब तक कई यादगार किरदार निभाए हैं। नसीरुद्दीन शाह कई बार अपने काम के बजाय अपने बयानों को लेकर भी चर्चा बटोरते हैं। कभी राजनीतिक मुद्दे तो कई बार उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज स्टार्स पर निशाना साधा है और अपने बयान से बवाल मचा दिया। नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दशकों से जुड़े हुए, उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं। सिनेमा के साथ साथ एक्टर्स कई बार विवादों को लेकर भी सुर्खियां बटोरते आए हैं। उन्होंने अब तक कई बार ऐसे बयान दिए हैं कि उनकी बातों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं पर कमेंट करने से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने तक अब कई बार नसीरुद्दीन शाह कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। आइए उनके दिए कुछ सबसे विवादित बयानों पर एक नजर डालते हैं। दिलीप कुमार को लेकर कही थी ये बात। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार दिग्गज अभिनेताओं में गिने जाते हैं। एक्टर के निधन पर नसीरुद्दीन शाह ने शोक जताया था। इससे कुछ दिनों बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा था, जहां उन्होंने दिलीप कुमार के करियर के बारे में बात की थी। अब अपने आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार भले अच्छे एक्टर थे, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए पर्याप्त योगदान नहीं दिया। अनुपम खेर को बताया जोकर। जनवरी 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के सरकार को समर्थन करने के रवैये पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा उन्हें चापलूस और विदूषक कहा था। नसीरुद्दीन ने एक समाचार प्रकाशन को बताया, अनुपम खेर जैसा व्यक्ति बहुत मुखर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो एक जोकर है। एनएसडी और एफटीआईआई में उनके साथ कई लोग उनके चापलूस स्वभाव की पुष्टि कर सकते हैं। ये उनके खून में है, वो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। असहिष्णुता के मामले पर बयान ने लगाई थी आग। 2018 में नसीरुद्दीन ने असहिष्णुता को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें चौतरफा ट्रोलिंग झेलनी पड़ गई थी। एक्टर ने कहा था कि मुझे आज के भारत में डर लगता है। उन्होंने कहा था, मुझे डर लगता है कि किसी दिन गुस्साई भीड़ मेरे बच्चों को घेर सकती है और पूछ सकती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। इस पर मेरे बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन्हें धर्म की शिक्षा नहीं दी है।